आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th हिंदी चैप्टर 4 काव्य खंड स्वदेशी पाठ को हम लोग देखते हैं। स्वदेशी पाठ के जो लेखक हैं यानी जो कवि हैं उनका नाम है बद्री नारायण चौधरी, जिनको हम लोग प्रेम घन के नाम से जानते हैं। इनका जन्म जो है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में 1855 ईस्वी में हुआ था। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में जो है रसिक समाज का स्थापना किए थे। आनंद जो है कादम्बनी मासिक पत्रिका का जो है संपादन किए हैं और नारी नीरज जो है यह साप्ताहिक पत्रिका है। इनकी एक मासिक है और एक साप्ताहिक है। इनका मृत्यु जो है 1922 ईस्वी में हो गया और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम घन, सरस्व, भारत सौभाग्य तथा समागमन। इनका जो है प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है जीन जनपद, काव्य ग्रंथ का भाग है और इनकी जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा और अवधी भाषा की खड़ी बोली का मेल होती है। तो हमें याद करना है कि इनका जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है, कौन सी इनकी रचना है, कौन मासिक पत्रिका है, कौन साप्ताहिक पत्रिका है, कौन से समाज का स्थापना किए थे और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। और इनका जो है प्रेम घन का पूरा नाम क्या है, बद्री नारायण चौधरी। और यह जो कविता है जिसका नाम है स्वदेशी, स्व मतलब अपना, देशी मतलब देश, अपने देश के बारे में इसमें बताया गया। इस कविता में बोला है सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, मतलब सब जो है विदेशी वस्तु, मतलब भारत में सब जो है मनुष्य हो गया, मनुष्य की गति हो गई, वस्तु हो गई, रीति रिवाज हो गया, सब जो है विदेशी हो गया है। भारत में जो लोग रहते हैं सब लोग विदेशी हो गए हैं, यानी यहाँ की जो वस्तु है सभी लोग विदेशी वस्तु का जो है उपयोग कर रहे हैं। जो मनुष्य है वह जो है विदेशी वस्त्र को धारण कर रहे हैं, विदेश के लोगों की तरह रह रहे हैं। चाल चलन भी जो है लोगों का विदेशी हो गया है। गति जो है मतलब संस्कार वगैरह जो है सब जो है विदेशी हो गया है। कहीं भी देखिएगा तो पूरा विदेशी दिखाई दे रहा है। भारत में जो है भारतीयता कहीं दिखाई न दे रही है। भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात, कहीं भी भारत में घूम लीजिए समझ में ना रहा है कि भारत के लोग हैं कि विदेश के लोग हैं। मतलब भारत के लोग भी अब विदेशी लग रहे हैं। कैसे लग रहा है, उनकी रीति रिवाज देखिए, चाल चलन देखिए, मनुष्य को देखिए, उसका वस्त्र देखिए, सब विदेशी हो गए है। मनुज भारती, जो भी मनुष्य को देखिए सकत नहीं पहचान। आप किसी भी मनुष्य को देख के नहीं पहचान सकते हैं ना कि भारत का है कि विदेश का है। मुसलमान हिंदू किधो के है ये क्रिश्चियन, मतलब आप यो ना पहचान सकते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है और कौन क्रिश्चियन है। सब लग रहा है कि सब मनुष्य है, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन सब एक समान हो गया है। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, सब लोग जो है विद्या परदेश का पढ़ रहे हैं। सब लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, कोई जर्मन पढ़ रहा है, कोई कोरियन पढ़ रहा है। तो उन लोगों की बुद्धि भी जो है ना एकदम विदेशी हो गई है, भारत की बुद्धि ना रह गई है। तो जहाँ का विद्या आप ग्रहण करिएगा वैसा आपका बुद्धि हो जाएगा। चाल चलन परदेश गई इन्हें अति भाई, मतलब चालो चलन जो है ना, चलने का भी तरीका लोग को जो है
वह जो है परदेशे का भाग गया है, अपने देश का चाल चलन न रह गया है, विदेशे के चाल चलन लोग चल रहा है। अब देखिएगा, ठाटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश। आप मार्केट में जा रहे हैं तो सब वहां पे सामान जो है सब देश से ज्यादा विदेशी सामान बिक रहा है। सपने हो जिन्हें न कहो भारतीयता लेस, सपना में भी कोनो व्यक्ति ना देख रहा है ना कि हम भारतीय हैं, सब लोग देख रहे हैं कि हम विदेशी हैं, हम विदेश में जाते हैं, विदेश में पढ़े तो हमारी जो बुद्धि है विदेशी हो जाती, विदेशी सामान खरीदते हैं। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदी हिंदू लोग, मतलब कोई हिंदी अब बोलिए नहीं रहा है, ठीक है ना। ना ही आपको हिंदू लोग कहीं पे मिल रहे हैं, भारत के लोग हैं तो कह रहे हैं कि ना हम इंग्लैंड के हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी बखान करत अंग्रेजी उपभोग, मतलब लोग जो अंग्रेजी बोल रहे हैं और अंग्रेजी सीख रहे हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं और अंग्रेजी ही बोल रहे हैं। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। कह रहा है कि अंग्रेजी वाहन से हम लोग घूम रहे हैं, विदेशी गाड़ी होनी चाहिए, विदेशी वस्त्र होना चाहिए, वेशभूषा जो है रीति रिवाज जो है सब विदेशी हो गया है। अंग्रेजी रुचि, सबको अंग्रेजी में रुचि हो गया है, लोग घर भी बना रहे हैं ना तो इंग्लैंड की तरह, भारत का कोई नक्शा न रह गया है। वस्तु भी खरीद रहा है ना तो देश से विपरीत, जो भारत का वस्तु ना हो विदेशी खरीदेंगे, ठीक है ना। भारत का वस्तु कोई नहीं खरीद रहा है, भारत की वस्तु विपरीत। भारत का वस्तु जो है सामान जो है इसे मार्केट में दिखाई पड़ रहा है लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है, लेकिन वही विदेशी है तो वह बिक जा रहा है, लोग उसको खरीद ले रहे हैं, लेकिन भारत की वस्तु को नहीं खरीद रहे हैं। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लजात, मतलब हिंदुस्तान का नाम सुन के भारत के लोग लजा रहे हैं कि हम लोग हिंदुस्तान के हैं। भारतीय सब वस्तु ही सो ये है घिना, मतलब भारत की वस्तु देख के लोग जो है घिना जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या भारत का वस्तु हम इसका उपयोग करेंगे, हम इसका उपयोग ना करेंगे, ऐसा लोग हो गए हैं कि देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल। देश में कहीं भी जाइए, नगर में जाइए, गांव में जाइए, सब लोग जो अंग्रेजी चाल में चल रहे हैं, सब कुछ अंग्रेजी हो गया है। हाट में देखो भरा सब अंग्रेजी माल, बाजार में जाइए सब सामान जो है अंग्रेजी भरा पड़ा है, ठीक है ना। भारत का सामान कोई नहीं खरीद रहा है, सब अंग्रेजी खरीद रहे हैं, यानी विदेश का खरीद रहे हैं। जिनसो संभलत सकल नहीं तन की धोती, ढीली ढाली देश प्रबंध करी हिंगे हुआ यह कैसी खास ख्याली। तो जिनसे जो है अपनी जो है धोती ढीली ढाली नहीं संभाल रही है, उनके भी दिमाग में प्रबंध ख्याल आ रहा है ना कि हम देश संभालेंगे, ठीक है ना। भारत के लोग ऐसे हो गए हैं कि जिनकी धोती ना अपन संभाल पा रहे हैं वह देश संभालने की बात करते हैं। दास वृत्ति की चाह, मतलब सबके अंदर जो है नौकर बनने की, अंग्रेजों का नौकर बनने की इच्छा हो गया है। और करत सुखामा झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाले, झूठ मूठ के इंसान जो है एक दूसरे के सामने जाके उसकी प्रशंसा करता है, आज जो है मानो डफाली बन गया, आपके मुंह पे आपके जैसे और दूसरे के मुंह पे दूसरे जैसा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति आज भारत के लोग हो गए हैं। तो ये हम लोग का चैप्टर है जिसका नाम है स्वदेशी। इससे पहले क्लास में हम लोग चैप्टर 1, 2, 3 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं और आज जो है चैप्टर 4 समाप्त होता है और अगले क्लास में जो है हम लोग चैप्टर 5 को देखते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।